रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर गोपनीय ओपी शर्मा का आप सभी को हार्दिक अभिनंदन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को उस देवदूत के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ जो देवभूमि के पौड़ी जनपद के पहाड़ियों में स्थित एक छोटे से गांव पंचूर ने 5 जून 1972 को अवतार दे चुके हैं। अब आप समझ गए होंगे कि मैं माननीय योगी श्री आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के बारे में आप लोगों को अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि मैं अभी आप लोगों को बताया कि माननीय योगी जी एक साधारण इंसान नहीं बल्कि वह देवदूत के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं और इसकी पुष्टि है मैं आप लोगों के सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं जो इस प्रकार हैं। उन्होंने अपने जीवन में बीएससी की परीक्षा पास करने के पश्चात संन्यास जीवन व्यतीत करने हेतु वह गोरखपुर पहुंच जाते हैं और छोटी ही उम्र में संन्यास की दीक्षा अपने गुरु स्वर्गीय अद्वैतनाथ जी से ग्रहण कर सन्यासी जीवन व्यतीत करने लगते हैं। वर्ष 2017 में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के पद पर पदभार ग्रहण करने के पश्चात ही उन्होंने अपने ही शहर गोरखपुर को माफियाओं से अपराधियों से मुक्त किया। तत्पश्चात उत्तर प्रदेश को माफियाओं और अपराधियों से मुक्त कर दिया। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के अपराधी थानों में स्वयं जाकर के सरेंडर करने लगे और पुलिस के सामने हाथ जोड़कर भविष्य में कभी भी अपराध न करने की कसम खाने लगे। यही नहीं, उनके देवदूत के पुष्टि है आप संभल में हुई घटनाओं को याद करें, जहां पर वर्ष 1978 में हुए दंगे में हिंदुओं के तमाम नामो निशान को मिटा दिया गया था और हिंदू वहां से पलायन कर गए थे, परंतु उनके मुख्यमंत्री काल में ही वहां पर पुनः हिंदुओं के सभी मंदिर एवं कूपों को पुनः पूर्ववत स्थापित किया जा रहा है और वहां पर हिंदुओं द्वारा पूजा पाठ आरंभ कर दिया गया है। अब आप देखें वर्ष 2025 यानी इसी साल प्रयागराज कुंभ में कुंभ का आयोजन, यह एक साधारण आयोजन नहीं था जिसमें 66 करोड़ श्रद्धालु सम्मिलित होकर के गंगा में डुबकी लगाए। इनमें लाखों विदेशी भी सम्मिलित हुए। यह आयोजन एक साधारण व्यक्ति के मान का नहीं था, परंतु इस देवदूत का ही नेतृत्व रहा कि यह महाकुंभ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। यद्यपि हमारे तमाम गैर सनातन धर्म के
दुश्मन इस पर अंगुलियां उठाते रहें, परंतु इसका कोई भी हमारे श्रद्धालुओं पर कोई असर नहीं पड़ा। तमाम ऐसे उदाहरण हैं जिनको मैं यदि गिनाने लगूं तो यह वीडियो बहुत बड़ा हो सकता है, परंतु जो कुछ छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखा हूं उसके माध्यम से आप लोग यह सहमत होंगे कि हमारे मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एक साधारण इंसान नहीं बल्कि देवदूत हैं। देवदूत के रूप में उनका प्रकटीकरण हुआ है और इस देवदूत का सबसे बड़ा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि उस धरा पर इस देवदूत का जन्म हुआ है जहां पर हमारे भगवान श्री राम जन्म ले चुके हैं, भगवान श्री कृष्ण जन्म ले चुके हैं, भगवान बुद्ध जन्म ले चुके हैं और इन भगवान राम का जहां धनुष बाण हथियार रहा, हमारे श्री कृष्ण भगवान का चक्र सुदर्शन हथियार रहा, वहीं हमारे देवदूत माननीय योगी जी का हथियार बुलडोजर है। आप देख चुके होंगे कि आज बुलडोजर का नाम विदेशों तक में प्रचारित हो रहा है और भारत के तमाम राज्यों में इस हथियार को राजनीतिक रूप में तमाम प्रदेश के मुख्यमंत्री लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेन हेतु इस हथियार का प्रयोग कर रहे हैं। अब इस देवदूत को भारत के प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचकर जिस तरह से प्रदेश का हित संपन्न किया गया है उसी तरह पूरे इस भारतवर्ष के हित को साधा जाएगा और इस पूरे भारतवर्ष में सनातन धर्म का पताका बहुत ही ऊंचे आकाश तक फहराने में सफलता हासिल की जाएगी। मैं बहुत कुछ कह करके बस यही समाप्त करना चाहता हूं कि हमारे माननीय योगी जी एक साधारण इंसान नहीं बल्कि यह एक देवदूत हैं और हमारे सनातन भाई इनके द्वारा दिए गए उपदेशों का अच्छा सा पालन करके सनातन धर्म के उत्थान एवं प्रगति हेतु अपना योगदान दें। जय हिंद।